दोस्तों वंस अगेन आप सभी को मेरा चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं सुशांत कुमार शर्मा। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ है जो ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन से पॉइंट्स है वो आपको याद रखना पड़ता है, उसके ऊपर आपको काम करना होता है। दोस्तों जो प्रोसेस मान के प्रोसेस को फॉलो करके वेबसाइट बनाया जाता है, उस प्रोसेस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए वन बाई वन देख लेते हैं कैसे वेबसाइट किया जाता है। तो चलिए मैं मेरा लैपटॉप का स्क्रीन में लेके जाता हूँ, मेरा माइंड मैप में आप शेयर करके मैं दिखाता हूँ कैसे वेबसाइट बनाया जाए। दोस्तों आज वेबसाइट क्रिएशन में सबसे पहले हम जानेंगे डोमेन क्या है, डोमेन किसको कहते हैं। तो वेबसाइट क्रिएट करने से पहले वेबसाइट क्रिएशन को मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है: डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट एंड वर्डप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन के बारे में। डोमेन क्या है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं डोमेन क्या है। व्हाट इज डोमेन? देखिए दोस्तों, www.amazon.com ये जो है, ये पूरा जो आपका नाम बना है, डोमेन एक्चुअली नेम, ये नेम होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का नेम होता है डोमेन। ठीक है, ये डोमेन है क्या, आपको याद रखना है, डोमेन है नेम। तो इसमें 3 पार्ट होता है। आप अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तो देखने को मिलेगा 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये नेम। पहला जो है www, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि होता है इंटरनेट। इसके बाद आपका नाम होता है, जैसे कि www.amazon.com, जैसे कि बीच में अमेजन का नाम है, ये आपका नाम। आप अपना नाम से कर सकते हैं, आपका बिजनेस का नाम से कर सकते हैं, आपका फार्म का नाम से कर सकते हैं, किसी भी नेम से आप अपना नाम रख सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो आता है .com, ये दोस्तों एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये .com, .in भी हो सकता है, .net भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो बाद में हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए, डोमेन होता है एक वेबसाइट का नाम, और इसको 3 भाग में अगर डिवाइड किया जाए तो पहला पार्ट होता है इंटरनेट, www, उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब है इंटरनेट, एंड बीच में आपका नाम होता है। और .com जो होता है वो होता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये है डोमेन। अभी देख लेते हैं दोस्तों, हाउ टू सिलेक्ट द डोमेन नेम, कैसे डोमेन नेम सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे डोमेन नेम सिलेक्ट किया जाता है ये देख लेते हैं। इसको देखने से पहले आपको ये थोड़ा सा आपको जो चीजें जानना है। पहला चीज है आपका डोमेन का जो नेम है, ये नेम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा नाम sushantosharma.com। ठीक है, इस डोमेन का नेम आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, डोमेन का नेम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लोगों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, आप अगर आपका शॉप का नाम से करना चाहते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि mtenterprise.com, ठीक है, ये आप ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है, आप amazon.com का जैसा नाम, flipkart.com का जैसा नाम। ठीक है, कोई भी अगर फूड रेस्टोरेंट का कोई ये करता है तो zomato.com। ठीक है, आप अगर मान लीजिए पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, ठीक है, आप अपना खुद का स्कूल का नाम रखना चाहते हैं, exceledu.com, तो ये जो है आपका नाम छोटा हो गया, इजी टू रिमेम्बर। इसका बात है इजी टू प्रोनाउंस, आपका नाम जो है ये प्रोनाउंस करने में लोगों को उच्चारण करने के लिए इजी होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आता है दोस्तों, ये है रिप्रेजेंट द बिजनेस। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके बारे में लोगों को ऑनलाइन में टीचिंग देना चाहते हैं, तो आपका डोमेन का नेम ऐसा कुछ एडुकेयर रिलेटेड होना चाहिए, एडुकेयर, digitaleducator.com। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, digitaleducator.com। आप अगर मान लीजिए कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका कोई भी नेम, pharma.com, जैसे बिजनेस का नेम आपका रिप्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे।
ठीक है। आपका बिजनेस का नेम हाईलाइट होना चाहिए आपका वेबसाइट का नाम के अंदर, ठीक है, डोमेन नेम का अंदर। 6 जो ये आता है पॉइंट आता है नो स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि आपका मैंने बोला आपको, मेरा मान लीजिए कि sushantosharma.com, तो sushantosharma_.com ऐसा नहीं होता है, sushantosharma@.com, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो sushantosharma_sharma.com ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी आपका स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं, sushantosharma.com ये सिंपल सा रखना है आपको, ठीक है, एकदम इजी, एकदम सिंपल रखना है। डोंट कॉपी अदर ब्रांड्स, किसी को भी कॉपी मत कीजिए, कोई भी ब्रांड को आप कॉपी मत कीजिए। आप या तो अगर कुछ आपका बिजनेस है, कोई भी आप कुछ कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर आपका डोमेन नेम रख सकते हैं। अगर आपका पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप खुद के नाम से ही डोमेन नेम खरीद सकते हैं, खुद के नाम से भी डोमेन नेम रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत लोग सोचता है कि अगर मान लीजिए किसी का भी अच्छा कोई डोमेन है, अच्छा कोई वेबसाइट है, उसका अगर आसपास भी कोई नाम सिलेक्ट करके रखा जाए तो वो समझता है कि उसके पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। लेकिन दोस्तों गूगल का ऐसा आपका एल्गोरिदम कि उसके हिसाब से अगर गूगल को पता चल गया कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, गूगल आपको आगे आने नहीं देगा, आपका रैंक नहीं होगा, आपका वेबसाइट कभी भी रैंक में नहीं आएगा, फर्स्ट रैंक में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो डोंट कॉपी एनी अदर ब्रांड, तो किसी को किसी ब्रांड को कॉपी करना नहीं है, सिंपल रखिए, आपका खुद का नाम के ऊपर रखिए या तो आपका बिजनेस का नाम के ऊपर रखिए, लेकिन किसी को कॉपी मत कीजिए। इसके जैसे कि आपका फेसबुक है, facebook.com, आपने फेसबुक को वहाँ से फेसबुक की जगह आपने BUK करके उसको लगा दिया, ठीक है, facebook.com कर दिया, तो क्या होगा, गूगल समझ जाएगा आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपका साइट एकदम बैन हो जाएगा, आपका रेटिंग भी लो हो जाएगा, आपका वेबसाइट में कोई ट्रैफिक नहीं आ पाएगा। तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। आप अपना खुद का नाम पे डोमेन रखिए, बहुत ही सिंपल रखिए, किसी के भी नाम को कॉपी मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता है प्रॉपर एक्सटेंशन, ठीक है। प्रॉपर एक्सटेंशन क्या है, प्रॉपर एक्सटेंशन जैसे कि होता है आपका .com होता है, ठीक है, उसके बाद .in होता है, .in के बाद .net होता है, .org होता है, .co.in होता है, .edu होता है, ये होता है प्रॉपर एक्सटेंशन। जो आपका मैं पहले ही मैंने बताया था कि जो 3 पार्ट में भाग किया जाता है डोमेन नेम को, फर्स्ट आपका इंटरनेट होता है, उसके बाद आपका नेम होता है, और तीसरा जो लास्ट में रहता है वो आपका एक्सटेंशन रहता है। तो ये प्रॉपर एक्सटेंशन जैसे कि जो आपको मिलता है उसके हिसाब से आप इसको प्लान करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपको यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई ट्रैवल एजेंसी का वेबसाइट खोलना चाहते हैं, तो आपका क्या नाम होगा, जैसे कि supertravel.com। तो सुपर ट्रैवल अब जब खोजेंगे, जब सर्च में जाएंगे, तब देखेंगे कि सुपर ट्रैवल बोल के ऐसा बहुत कुछ आपका नाम अवेलेबल है, आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। सुपर ट्रैवल, ऑन टाइम, ये सब आपका कीवर्ड हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करके आपको देखना है कौन सा आपका अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल नहीं है। जब आप वेबसाइट देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको supertravels.com में सुपर ट्रैवल्स ये अवेलेबल है, तो उसको थोड़ा सा नाम चेंज करके सुपर ट्रैवल्स सर्विस, प्रीमियम सुपर ट्रैवल्स, ठीक है। तो ये आपका एक नाम हो गया, जैसे कि आपका एक अलग किस्म का नाम हो गया, ये आपका कीवर्ड हो गया प्रीमियम ट्रैवल्स, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका सुपर ट्रैवल्स एजेंसी जो है ये आपको नहीं मिल रहा है, तो उसमें आप डाल सकते हैं सुपर ट्रैवल ऑन टाइम ट्रैवल्स, ontimetravel.com। तो ये थोड़ा आपका अलग करके कीवर्ड आपको सर्च करना है। तो कीवर्ड के ऊपर आप अगर आप काम कीजिएगा तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कीवर्ड आप डालिए जो आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आता है यूज प्रोडक्ट नेम। आपका जो सर्विस है, प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस होगा, तो वो प्रोडक्ट का नाम भी आप कीवर्ड के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एजुकेशन का नाम आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप स्टडी, ठीक है, ऐसा कुछ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रैवल्स आपका है, ट्रैवल्स हो गया, तो आप premiumtravels.com, तो उसमें क्या होता है, आपका ट्रैवल का ही बातचीत चलता है,
तो वो आप प्रोडक्ट का नेम ऐसे रख सकते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट आता है, ठीक है। एक्सेलेंट एजुकेशन सेंटर, तो एक्सेलेंट एजुकेशन सेंटर का मतलब ये आपका एजुकेशन जो है, एजुकेशन वर्ड आपका प्रोडक्ट का नेम हो गया, क्योंकि ये जो है आपका एजुकेशन रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट नेम है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसमें आप प्रोडक्ट का अगर नाम यूज़ कर देते हैं तो आपका डोमेन का नेम बहुत अच्छा रहेगा, यूनिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है दोस्तों, ये है जियोग्राफिक लोकेशन। यूज जियोग्राफिक लोकेशन। आप अगर मान लीजिए कि आपका लोकेशन में किसी भी जगह में आप अपना सेंटर बना रहे हैं, आप अपना बिजनेस फ्लो कर रहे हैं, तो जगह का नाम, जैसे कि मान लीजिए एक जगह का नाम है, मान लीजिए कि पारा, ठीक है, उसका आप डोमेन वहाँ से ले सकते हैं। उसका कोई डोमेन ले रहा है, जो डोमेन अपना बना रहा है, उनका नाम है विश्वनाथ। तो विश्वनाथ अगर लग से, तो विश्वनाथपारा.com, ठीक है, विश्वनाथपारा.com। तो वो अपना लोकेशन का नाम अपना डोमेन में यूज कर सकते हैं, लोगों को सर्च करने में, खोजने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। कोई भी अगर मान लीजिए कि पारा से रिलेटेड, पारा कोई जगह का नाम है, उस जगह का कोई आदमी विश्वनाथ कह के, विश्वनाथ बोल के एक आदमी उस जगह में डोमेन अपना ले रहा है, तो क्या कर सकते हैं, वो अपना नाम के साथ उसका लोकेशन, जियोग्राफी लोकेशन जो है उसको जुड़ सकता है, जैसे कि विश्वनाथपारा.com, तो लोगों को याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, विश्वनाथपारा.com ऐसा करके आपका लोकेशन आप यूज कर सकते हैं, जो कि लोगों को ढूंढने में आसानी रहेगी। हाउ टू सिलेक्ट डोमेन, ये डोमेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए मैंने आपको 11 इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने बताया। जैसे कि आपका यूनिक नेम होना चाहिए, नेम शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, जैसे कि लोगों को याद रहे ऐसा कुछ आप नाम चूज कीजिए। इजी टू प्रोनाउंस, जैसे कि लोगों को स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आता है, रिप्रेजेंट द बिजनेस, आपका बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि लोगों को याद रहे किसका रिलेटेड आपका डोमेन है, ये भी लोगों को पता चले, इसके हिसाब से आपका बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। नो स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे जोड़ना नहीं चाहिए। डोंट कॉपी, किसी भी ब्रांड को कॉपी मत कीजिए, अपना खुद का ब्रांड का डोमेन नाम के ब्रांड का ही डोमेन नाम लीजिए, या तो अपने नाम में लीजिए, ठीक है। प्रॉपर एक्सटेंशन रखिए, जैसे कि मैंने कहा .co, .in, .net, .org, .com, कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको मिलता है, ठीक है। इसका बाद आपका प्रॉपर कीवर्ड यूज कीजिए, कीवर्ड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कीवर्ड अगर यूज करते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा आसानी रहेगा। और प्रॉपर प्रोडक्ट का नेम, जो सर्विस आप दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट के रिलेटेड आप सर्विस दे रहे हैं, उसका नाम भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसका नाम भी आपका डोमेन में यूज कर सकते हैं। और जियोग्राफिक लोकेशन, लास्ट में आगा जियोग्राफिक लोकेशन भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको लोगों को खोजने में, सर्च करने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो ये जो 11 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डोमेन सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद जो आता है दोस्तों, कैसे हम देखेंगे हाउ टू रिसर्च फॉर डोमेन, डोमेन कैसे रिसर्च करते हैं ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं डोमेन कैसे रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों अभी देखेंगे डोमेन, हाउ टू रिसर्च द डोमेन, तो डोमेन कैसे रिसर्च करेंगे ये इसके बारे में जानेंगे। तो डोमेन के बारे में रिसर्च करने के लिए दोस्तों 3 वेबसाइट का नाम मैं बोलूँगा, इसमें जाके आप 1 by 1 आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपका लीन डोमेन सर्च ऐसा एक वेबसाइट है जिसमें अगर कोई भी अगर आप कीवर्ड डाल देते हैं, लीन डोमेन सर्च ये ऐसा एक वेबसाइट है जिसमें अगर कोई भी अगर कीवर्ड आप डाल देते हैं जिसका बारे में आप नेम लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे वैसे रिलेटेड कीवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत रिलेटेड कीवर्ड, 1000 के ऊपर कीवर्ड आपको मिल जाएगा जो आपको सजेस्ट करेगा उस नाम से लेने के लिए, ठीक है। लीन डोमेन सर्च ऐसा एक वेबसाइट है। दूसरा जो आता है namecheap.com। namecheap.com क्या है दोस्तों, namecheap.com में अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कीवर्ड को डालते हैं तो उसमें आपको एक्सटेंशंस मिलेगा देखने में, कौन सा एक्सटेंशन, .in, .com, .net, .org, कोई भी है, .co.in, ये सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, नेमचीप में। और तीसरा जो है Whois.com ऐसा एक वेबसाइट है दोस्तों, ये आपको बताएगा कि उसका हिस्ट्री क्या है,
मान लीजिए कि किसी भी कीवर्ड का, किसी भी डोमेन का अगर आप ये लेना चाहते हैं तो व्हिज आपको बताएगा कि उसका हिस्ट्री क्या है, पहले कुछ हिस्ट्री है कि नहीं, कोई गलत कुछ ऐसा हिस्ट्री है कि नहीं, ये आपको बताएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चेक हिस्ट्री। ठीक है, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर हिस्ट्री चेक नहीं करके आप अपना डोमेन का नेम सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से आपका रैंकिंग नहीं हो पाएगा, आपका डोमेन, आपका वेबसाइट ज़्यादा रैंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री चेक करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है हाउ एंड वेयर टू बाय द डोमेन, ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो नाम है GoDaddy, पहला जो है GoDaddy है, दूसरा जो है HostGator है, तीसरा आपका गूगल है, चौथा नेमचीप है, लास्ट का जो है बिग रॉक है। तो आप इसमें कोई भी अगर डोमेन आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी डोमेन यहाँ से उठा सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर डोमेन आप सर्च करते हैं, गूगल में अगर सर्च कीजिएगा डोमेन नाम के हिसाब से, तो आपको गूगल में ऐसा ही रैंक मिलेगा, सब 1 by 1 आपको ऐसा ही मिलेगा। GoDaddy पहले आएगा, उसके बाद आपका HostGator आएगा, गूगल आएगा, ठीक है, नेमचीप आएगा, ठीक है, बिग रॉक आएगा, ये सब आएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम डोमेन के लिए बात किए हैं, आप इसको देखिए, इसके ऊपर काम कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे होस्टिंग कैसे, क्या होता है, होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर कुछ सजेशन हो, आप कुछ अपना तरफ से कुछ चाहते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगला वीडियो देखना मत भूलिए, आप अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।